नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावण की शुरुआत करते हैं। रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय में श्रीमंत शंकर देव शोधपीठ का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राज्यपाल रामेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि शंकर देव असम के संत और कवि रहे हैं। वहीं श्रीमंत शंकर देव का कार्यक्षेत्र भले ही असम रहा हो, लेकिन देश में सामाजिक जागरण का प्रभाव पड़ा। शंकर देव के योगदान को वर्तमान पीढ़ी को बताना होगा। शोधपीठ से शंकर देव के जीवन पर अध्ययन होगा। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में श्रीमंत शंकर देव शोधपीठ संस्थान का शुभारंभ हमारे प्रदेश के माननीय गवर्नर श्री रामेन डेका जी और आरएसएस के सह सरकारवाह श्री कृष्ण गोपाल जी और हमारे बहुत सारे अतिथि प्रबुद्धजन की उपस्थिति में यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। और श्रीमंत शंकर देव जी 500 साल पहले आसाम में जन्म लिए थे और जिस तरह से आसाम को हम लोग मिनी भारत कह सकते हैं, वहाँ चाय बागान में काम करने पूरे देश के लोग वहाँ रहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से भी बहुत लोग हैं और अनेकों जनजाति वहाँ रहती हैं और सबको एक करने की दृष्टि से उन्होंने आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हर दृष्टिकोण से करने का उन्होंने प्रयास किया। तो उनको जानने समझने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आज शोधपीठ का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को होगा। जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर के पास दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है। वहीं आप बता दें, जिसके लिए नगर निगम और स्थानीय निवासियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जगदलपुर का ये वही ऐतिहासिक दलपत सागर है जिसे स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दीपोत्सव की तैयारी को लेकर नगर निगम की मुहिम रंग ला रही है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ऐतिहासिक दलपत सागर में। आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निगम द्वारा दलपत सागर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए लगातार सफाई अभियान जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर कभी पूरा तालाब जलकुंभी से पटा हुआ करता था, लेकिन नगर निगम की लगातार पहल के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई अभियान जारी है। और नगर निगम की यह भी पहल है कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं और शहरवासियों से लगातार अपील की जा रही है कि दलपत सागर को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी पहले जलकुंभी से पटा हुआ करता था यह तालाब, और अभी पूरी तरह से जलकुंभी को हटाया गया है और पूरी तरह तालाब देख सकते हैं एक स्वच्छ दिख रहा है और आकर्षित दिख रहा है। यहाँ पर आगामी 23 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, जहाँ पर हजारों लाखों दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे और सभी शहरवासियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा अपील की गई है। आइए जानते हैं यहाँ के अभी के वातावरण, यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कहना है। इस ऐतिहासिक दलपत सागर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम के साथ शहरवासी भी सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नाम प्रीति बघेल है, मैं बकान से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पहले से काफी सुधार आ गया। पहले तो पूरा जलकुंभी था और इतना वो था नहीं, इतना जो भी यहाँ भी है इस वक्त इतना फैसिलिटी पहले भी था नहीं। अभी जैसे यहाँ बहुत सुधार हो गया, उसकी वजह से इतने सारे पर्यटक आते हैं, बाहर से भी आते हैं
बाहर से भी आते हैं और फिर हमें भी अच्छा लगता है यहाँ आना। अभी तो इतने लोग हैं भी नहीं, शाम को बहुत लोग आ जाते हैं ये देखने की। यहाँ भी एक पर्यटक है जो काफ़ी सुंदर है, बच्चों के लिए भी बहुत से अच्छे यहाँ इंतजाम किए गए हैं। मेरा नाम लावनी साहू है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। मेरे को दलपत सागर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा जगह है ये घूमने के लिए या पर्यटन स्थल जैसा। यहाँ जो बहुत सारे ट्रीज हैं वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ साफ सफाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ रहता है। यहाँ फोटो क्लिकिंग के लिए भी बहुत अच्छे स्पेसेस हैं और साइटेडू बहुत ब्यूटीफुल लगता है। किस तरह की तैयारियां की हैं आपने? हाँ, अपनी तरफ से किस तरह की तैयारियां की है आपने दीपोत्सव के लिए? अभी तो मैंने कुछ नहीं करवा किया है, लेकिन देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जो दीपक वो है मैं भी दीप जलाऊंगी इस पर। देखिए, अभी जो दलपत सागर की स्वच्छता अभियान चलाई गई है उस हिसाब से काफ़ी सुंदर लग रहा है। कुछ दिन पहले काफ़ी गंदा था, यहाँ पे काली जलकुंभियाँ भरी हुई थी और पूरे तालाब में जलकुंभियाँ भरी हुई थी कि पानी कहीं दिख नहीं रहे थे। तो अभी ये कुछ दिनों से हमारे महापौर जी के द्वारा जो सफाई अभियान चलाया गया उस वजह से काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा सफाई हो गई है और पहले से काफ़ी बेहतर दिख रही है। और हम पूरे शहरवासी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा दलपत सागर है ये हमेशा साफ रहे, सुथरा रहे और जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे और आके यहाँ की सुंदरता को और यहाँ का जो परिवेश है उसको ग्रहण करें और यहाँ की सुंदरता की तारीफ करें, यहाँ की सुंदरता का नज़ारा लें और यहाँ से जाने के बाद और भी लोगों को ये बोले कि यहाँ का दलपत सागर जो है उसकी सुंदरता कितनी अच्छी है और यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करें। बता दें कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति संदेश देना है। इस दीपोत्सव में 1 लाख से ऊपर दिए शहर वासियों द्वारा जलाए जाते हैं, जिनमें मुख्य भूमिका में बस्तर प्रशासन और नगर निगम जगदलपुर शामिल होते हैं। कांकेर के गांव दमकसा में बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया, जिसमें भानुप्रतापपुर से विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने भी शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। कांकेर के दुर्गकोंदल ब्लॉक के ग्राम दमकसा में ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भानुप्रतापपुर विधानसभा से विधायक सावित्री मनोज मंडावी भी शामिल हुई। इस मौके पर विधायक ने कहा कि इस तरह के आयोजन से आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, साथ ही आने वाली युवा पीढ़ी को भी अपने समाज की लोक संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलता है। दुर्गकुंदल ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडुम का आयोजन ग्राम दमकसा में किया गया था और हमारे साथ बात करने के लिए क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका सावित्री मनोज मंडावी जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज बस्तर पंडुम का आयोजन दमकसा में किया गया, आप बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित ही हम आदिवासी समाज का एक बस्तर पंडुम एक त्योहार की तरह यहाँ पर दमकसा में आयोजित किया गया है, उसमें हम मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर थे और वाकई में यहाँ पर जो बस्तर पंडुम का जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे जितने भी हमारी संस्कृति है, हमारी रीति रिवाज है, हमारे खान पान है, सबको एक पंडाल में जो है सबको दिखाने का कोशिश किया गया है। साथ ही जितने भी हमारे नृत्य हैं उसको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और साथ ही चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जो गीत होते हैं, हमारे लोकगीत होते हैं, उनको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो हमारी लुप्त हो रही है हमारी संस्कृति, उसको एक माध्यम से जो है आने वाला पीढ़ी उसको जाने समझे, उसके लिए एक सशक्त माध्यम है जो शासन की ओर से आयोजित था। निश्चित ही हम सब आदिवासी समुदाय को इससे फायदा होगा और ये ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति और हमारी रीति रिवाज, हमारी हर परंपरा को हम जो है उसका संरक्षण और संवर्धन कर सके, ऐसी व्यवस्था जो है यहाँ पर दिखाया गया, उसको इसीलिए एक आयोजन था, उसमें हम सम्मिलित हुए थे। आप भी छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो
कौड़ियों को माला पहने हुए हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे, इस तरह से व्यवस्थाएं जो रहती है? निश्चित ही हम आप सब देखे होंगे, हमारा जो आदिवासी समुदाय, हमारा चाहे रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, पहनावा हो, थोड़ा सा और लोगों से हटके है। तो हमको भी अपना जो है पहनावा हो, चाहे आभूषण, जितने भी आभूषण है हमारे समाज के, हमारे आदिवासी समाज के, चाहे साड़ी से लेकर गहने हो, बहुत अच्छा लगता है पहनने में, देखने में। तो आज हमने भी जो पहना है, आप देख सकते हैं, पहनी हूँ, अच्छा लगता है। हमारा आभूषण, हमारा मतलब हटके है, हमारा आभूषण से लेकर जो भी है सब हटके है, तो वो अच्छा लगता है पहनना ओढ़ना हमारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ सावित्री मंडावी जी, जिनका साफ कहना है कि इस तरह से जो आयोजन है उससे बस्तर और आदिवासियों की जो कल्चर है उनके बढ़ावा मिलता है, और इस तरह से आयोजन होते रहना चाहिए। 26 को बस्तर पंडुम का विकासखंड दूरकोंदल के दमकसा ग्राम पंचायत में आयोजन किया गया है, और शासन के निर्देशानुसार इसको 20 जनवरी तक का करना था, बट कुछ कारणों से विलंब हो गया और इसको 21 जनवरी का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। हमारे पास दल बहुत ज्यादा आए हुए हैं, इसमें 12 विधा है, जिसमें नाट्य है, मतलब अनुसूचित जनजाति नाट्य, गीत और नृत्य, उसके साथ उनके साजो सामान, पेय पदार्थ और उनके वेशभूषा, और इस तरह से लगभग 12 विधाओं का यहाँ पे प्रदर्शनी किया गया है, और जिसमें यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और अभी तक कार्यक्रम संचालित चल रहा है, और इसका हमको 12 विधा में प्रथम को ही जिले स्तर के जो 28 तारीख को आयोजन हो रहा है उसमें हमको भेजना है। इसकी चयन की प्रक्रिया हमारे जजों द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ पे हमारे सभी विभागों द्वारा बहुत सारा सहयोग दिया जा रहा है। खासतौर पे हमारे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, हमारे टीचर्स बिरादरी और हमारे RES और जितने भी जुड़े हुए विभाग है, सुरक्षा वाले या पुलिस वाले, उनका बहुत सहयोग रहा है, और इनके द्वारा हमको प्रोत्साहन देते हुए और कार्यक्रम का आयोजन में बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब 12 दल को चुनाव आज शाम रात तक हो जाएगा। बस्तर पंडोम कार्यक्रम काफी सराहनीय रहा, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे कार्यक्रमों से जुड़कर युवा अपनी संस्कृति को जान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर कांकेर जिले से है, जहां दुर्ग कोंदल ब्लॉक के ग्राम कोड़े खुरसे के ग्रामीणों ने ग्राम कोटवार को हटाने के लिए भूख हड़ताल की है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक ग्राम कोटवार पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। बता दें कि ग्राम कोटवार के कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने कोटवार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस मुद्दे पर भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने कहा कि ग्रामीणों की बात पर प्रशासन को जल्द संज्ञान लेना चाहिए और जो सही बात है उस पर अमल करना चाहिए। ग्राम कोड़े खुरसे के ग्रामीण अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ क्रमिक 3 दिनों तक भूख हड़ताल पे भी बैठे और लगातार 5 दिनों तक धरने पे बैठे थे। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो उन्हें धरने पर बैठना पड़ा? तहसील मुख्यालय के सामने बात करेंगे। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के मुखिया सरपंच जो है उनसे पहले बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे थे, क्या मांग आन पड़ी जो आप लोग यहाँ धरने पे बैठ पड़े? जी हाँ, हम लोग वो कोतवाल हटाने के संबंध में बैठे थे 5 दिन हड़ताल। हाँ, तो शासन प्रशासन हमारा ये को नहीं सुनी। आखिर तहसीलदार आए और हमको बताए कि समय 13 फरवरी तक आश्वासन दिए। 13 फरवरी तक मतलब 13 तारीख तक, हाँ 13 फरवरी आश्वासन दिए। तो क्या कोटवार को हटाना चाह रहे हैं? ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो कोटवार पे आप लोग कार्रवाई करने का सोच रहे हैं? क्या ऐसा मामला है? ये कोटवार का तो बहुत लापरवाही मामला है कि जमीन का अतिक्रमण, फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लेडीज है एक, तो उसको अब शब्द बात करना और दूसरे का निजी तालाब को अपना सेवा भूमि में खुदवाना, ऐसे कई कृत्य है उनका, जिस कारण से हम कोटवार को हटाना चाहते हैं। अगर नहीं हटाते हैं तो आगे चल के कोटवार फिर भ्रष्ट काम कर सकता है, जिस वजह से हम कोटवार को हटाना चाहते हैं। और शासन के अधीनस्थ कर्मचारी प्रशासन के तहसीलदार SDOP साहब रात में आए थे, उनके आश्वासन देने के बाद कि वो लोग बोले हैं कि 13 तारीख के बाद हम हटा देंगे, तो उसके आश्वासन के बाद हम सभा स्थगित दुर्गकोंदल से पखांजूर रोड में चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस तरह से मामला है, कोटवार को हटाना चाह रहे हैं। जमीन अधिग्रहण की बात हो, चाहे
जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन पे दुर्व्यवहार की आरोप यहाँ ग्रामीण लगा रहे हैं उनके साथ में। आपसे समझना चाहेंगे भैया कि किस तरह से लग रहा है कि इतने साल, क्योंकि कोटवार का काम होता है गाँव में जो सरकार की योजनाएं उनको प्रचार प्रसार करना, लेकिन ऐसी स्थिति आन क्यों पड़ी कि कोटवार के लिए आप लोग? कोटवार क्या है, कोटवार किस लिए हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने ग्राम का पहले जो पूर्व पटेल था, वो ये किसान संघ का रैली हुआ जिसमें पटेल उनके घर में गया था कि बुनियादी कर लो, तो उन्होंने कहा मैं बुनियादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अगर सरकारी आदेश नहीं आया है, सरकारी आदेश रहता तो मैं बुनियादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस टाइप का भद्र व्यवहार कई लोगों से किया है, इसलिए उनको हम हटाना ही चाहते हैं। किस तरह से देखेंगे, किस तरह से कार्रवाई आप लोग जानना चाहता हूं कि शासन प्रशासन को हमारे मांगे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग 16 तारीख से 3 दिन गर्मी हड़ताल में थे, 2 दिन अनशन हड़ताल में थे। इसी माध्यम में तहसीलदार और एसडीओपी साहब आए, हम लोगों को आश्वासन दिया है कि फरवरी माह तक हटाने की मांग किए हैं, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन स्थगित किए हैं। तथा शासन प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन आगे चलकर चक्का जाम करने की हम लोगों के गांव की व्यवस्था है, यही मेरा कथन है। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं ग्रामीण काफी नाराज हैं सर कोटवार के कार्य प्रणाली से, और जिस तरह से उनपे जो अभद्र व्यवहार की बात हो या फिर जो सरकार की योजनाएं हैं जिन्हें गांव के ग्रामीण तक पहुंचाना चाहिए, उन योजनाओं पर भी वे मुखरता से नहीं अपनी काम को कर पा रहे हैं, और जहाँ जमीन अधिग्रहण की बात भी यहाँ पर करें तो इन तमाम समस्याओं को लेकर ग्रामीण कोटवार के खिलाफ आंदोलन छेड़ चुके हैं। और जब तक उन्हें यहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता उनके पद से, और जिस तरह से उनका जो कार्य है उस पर कई सवाल यहाँ पर ग्रामीणों ने खड़े किया है। और आने वाले समय में ग्रामीण कह रहे हैं कि उनकी जब तक कि उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक आने वाले समय में और भी प्रदर्शन, चक्का जाम जैसी स्थिति देखने को मिल सकता है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। निश्चित है, मैं कल पता चला मेरे को 2 दिन पहले कि लगातार वो हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन जिसपे वैसा करना चाहिए, गलत क्या है सही क्या है वहाँ जाके पता लगा के जो वाकई में तर्कसंगत जो सत्य है उस पर काम करना चाहिए, और जो मांग कर रहे हैं उन लोगों को देखना चाहिए कि वाकई में लोग धरने पर क्यों बैठे, क्या मांग है उनकी। तो शासन प्रशासन को जाके उन पर देखना चाहिए। और मैं भी चाहती हूँ कि न्याय मिले, सत्य मतलब जो सही है वो सही हो, गलत हो गलत है, मैं ये चाहती हूँ। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरबा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद महंत ने अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन और अन्य सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने और स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा को बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में जरूरी बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा पीडीएस और कौशल विकास जैसे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की। राजनांदगांव में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए बधियाकरण का काम शुरू करने की तैयारी पूरी की जा रही है। आपको बता दें, इसके लिए टेंडर निकालकर निजी संस्था को काम सौंप दिया गया है। वहीं शहर में आवारा कुत्तों की कुल संख्या तकरीबन 5000 से अधिक है। पहले चरण में 800 कुत्ते के बधियाकरण की जिम्मेदारी हरियाणा की नैन फाउंडेशन को सौंप दी गई है। टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर आवारा कुत्तों की धरपकड़ शुरू कर दी है। फिर सुरक्षित तरीके से उनका बधियाकरण किया जा रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय सीमा की बैठक को लेकर जिले में संचालित शासन की फ्लैगशिप योजनाओं और आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों एवं जनदर्शन के लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की है। बैठक में कलेक्टर ने बताया है कि इस गणतंत्र दिवस इस वर्ष जो है जिले में पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ध्वजारोहण किया जाना संभावित है। साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय, सुव्यवस्थित एवं भव्य स्वरूप में मनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। बैठक में एसएसपी रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस पर जिले के विकास कार्यों एवं शासन जन कल्याण योजनाओं के जो है करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए बैठक जारी है। कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम विष्णुदेव साय गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। वहीं आपको एक बार फिर से बता दें, कलेक्टर ने तैयारियां शुरू कर दी है गणतंत्र दिवस को लेकर। उन्होंने बैठक की है। गणतंत्र दिवस की बैठक में जो है तैयारियां की जा रही है 26 जनवरी को, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय जो है ध्वजारोहण करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, कलेक्टर ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर बैठक हुई थी, जहां पर कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की है। 26 जनवरी को सीएम विष्णुदेव साय जो है ध्वजारोहण करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। रायपुर साहित्य उत्सव